क्लास 11th हिंदी में चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है साखी। इस दोहे की सभी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या। फर्स्ट है बलिहारी गुरु आपड़े लागी बात। मैंने इसका फर्स्ट और लास्ट वाला वर्ड लिखा है, आप देख लेना। इसका संदर्भ लिखा जाएगा प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कबीरदास जी हैं। इसके प्रसंग में लिखा जाएगा इसमें कवि ने गुरु के महत्व को बताया है। इसके जितने भी और दोहे हैं उसमें यही वाला संदर्भ लिखा जाएगा, प्रसंग और व्याख्या अलग होगी क्योंकि वो अलग है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अपलोड है, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। फिर आती है इसकी व्याख्या। संत कबीर कहते हैं कि मैं अपना शरीर अपने गुरु को बार बार समर्पित कर देना चाहता हूँ, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान के द्वारा मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर ना करी। सेकंड है इसकी सदगुरु की महिमा। दिखा वर्णहार। इसमें भी संदर्भ लिखा जाएगा पहले, और इसका संदर्भ जितनी भी व्याख्या है सब में वही होगा, सेम। प्रसंग है इसका कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर उपकार अनेक किए हैं। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि देकर अनंत ईश्वर के विरासत का दर्शन कराया है। थर्ड है दीपक दिया तेल आवा हट। इसका पहला और आखिर का वर्ड लिखा है। इसका प्रसंग है गुरु के ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु के ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है। कवि कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मेरे इस दीपक रूपी शरीर में ईश्वर के ज्ञान के प्रेम रूपी तेल को भरकर कभी न बुझने वाली ज्ञान की बत्ती जला दी है, जिसके प्रकाश से मेरे सांस्कृतिक क्रय विक्रय समाप्त हो गए हैं। मुझे फिर से इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फोर्थ है इसकी बूढ़े ते परी फर्की। इसका प्रसंग है गुरु की कृपा के प्रभावों का वर्णन किया गया है। इसमें कबीरदास जी ने गुरु के कृपा के प्रभावों का वर्णन किया गया है। व्याख्या है इसकी। कवि कहते हैं कि बूढ़े थे हम तो इस सागर में बह ही गए थे। इतने में गुरु की ज्ञान की लहरी चमकी और उसके प्रकाश में मेरा नाव दिखा और मैंने अपना नाव देख लिया। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान हमारा सांस्कृतिक मोह समाप्त हो गया और हम बहुसागर से बाहर हो गए। 5 इसकी चिंता तो हरि की पास। इसका प्रसंग है स्वर्ग के सच्चे सेवक के गुरु का वर्णन किया गया है। इसमें कबीरदास जी ने स्वर्ग के सच्चे सेवक के गुरु का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है। संत कबीरदास जी कहते हैं इस स्वर्ग के सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर की चिंता नाव के समान है। ईश्वर के सच्चे भक्त ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि स्वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की चिंता करना मृत्यु के समान होता है। इसकी 6 है तू करता तू तित तू। इसका प्रसंग लिखा जाएगा। इस दोहे में कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताया है। आप इन सबके वो भी लिख लेना संदर्भ, जो पहला वाला संदर्भ है वही सबका संदर्भ है। व्याख्या है। संत कबीर कहते हैं प्रभु मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारा जैसा हो गया हूँ। अब मेरे भीतर से अहंकार भी नष्ट हो गया है पूर्ण, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल गई है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। 7th वाली है इसकी कबीर सूता क्या लागी। इसका प्रसंग है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को सांसारिक मोह को त्याग करने की चेतावनी दी है। सांसारिक मोह मतलब जो हमारी संसार में इच्छाएं होती है, ये करने की वो करने की, उन सबको त्यागने की चेतावनी दी है। इसकी व्याख्या है। संत कबीर कहते हैं मनुष्य तुम अज्ञान की नींद में सोकर क्या कर रहे हो? तुम जागकर सत्य को क्यों नहीं देखते? अज्ञानता के कारण तुम जिस परमात्मा से बिछुड़ गए हो, ज्ञान प्राप्त करके तुम उसे प्राप्त कर लो।
एट है इसकी कैसो कहो कहीं कहीं लगे पुकार। इसका प्रसंग है इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर का स्मरण करने पर बल दिया है। इसकी व्याख्या है कबीर कहते हैं हे मनुष्य, तुम ईश्वर का नाम लेकर पुकारते रहो, आलस्य में मत पड़ो, रात दिन ईश्वर का नाम पुकारते रहो, कभी ना कभी ईश्वर तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनेगा। इसका 9 वाला है लंबा मार्ग हरि दीदार। इसका प्रसंग है इस दोहे में कबीरदास जी ने भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाई का वर्णन किया गया है। व्याख्या है इसकी संत कबीर जी कहते हैं कि वर्ग तक पहुँचने का मार्ग बहुत लंबा है, इस स्वर्ग का घर भी बहुत दूरी है, इस मार्ग में बहुत से सांसारिक लुटेरे भी हैं। संतों, आप ही बताएं आपका दुर्लभ दर्शन कैसे हो सके। इसकी 10 वाली है यह तन जालो राम पठाओ। प्रसंग है इसका इस दोहे में संत कबीर ने बताया कि जीवात्मा रूपी प्रियात्मा महात्मा रूप को संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। इसकी व्याख्या है परमात्मा के बिरहा में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगी और हड्डियों की कलम फिर इस स्याही से ईश्वर का नाम लिखकर बार बार ईश्वर को भेजूंगी। ये यहाँ 10 है, कंप्लीट हो गई है ये। इसकी 10 और है। यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।